नर्मदा मैया की जय। आज हम हरदा ज़िले के हंडिया में स्थित है और माँ नर्मदा के पावन तट पर हंडिया में कहा जाता है और ये सत्य भी है कि माँ नर्मदा का आधा हिस्सा जो है वो हंडिया में है और इसका जो प्राचीन नाम था वो नाभीपट्टनम था। माँ नर्मदा की नाभि मतलब जो अर्ध हिस्सा है वो यहाँ पर विराजमान है। माँ नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक है और टोटल जो की दूरी है वो 1312 किलोमीटर है, लेकिन मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है, जिसमें से मध्य का हिस्सा जो है वो हंडिया में है। यहाँ पर आप उस पार देख रहे होंगे, ये भगवान सिद्धनाथ महादेव का मंदिर है। बहुत प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि पांडवों के ज़माने का जो है मंदिर है। और यहीं पर देखो आप, बहुत भव्य जो है जैन मंदिर स्थापित किया जा रहा है। यहीं पर आगे 2 किलोमीटर की दूरी पर दिखाइए आप, 2 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर माँ नर्मदा के तट पर ही माँ नर्मदा जो यहाँ पर 2 किलोमीटर की दूरी पर शहीद इलाप सिंह परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। और ये बैराज है माँ नर्मदा के पर स्थित जो है पहला बैराज बनाया जा रहा है। आगे यदि हम देखें तो 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर जोगा का किला, जोगा फतेहगढ़ का किला जो है बीच नर्मदा में स्थित है और नर्मदा की जो धारा है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। यहीं पर प्राचीन मंदिर हंडिया में भगवान रिद्धनाथ महादेव का मंदिर है। ये भी कहा जाता है कि ये हज़ारों साल पुराना है और मान्यता ये है कि ये भगवान कुबेर जो है यहाँ पर आए थे और भगवान रिद्धनाथ महादेव मंदिर जो है ये आस्था का जो है बहुत बड़ा केंद्र है। ये देखिए आप, देखिए भगवान रिद्धनाथ महादेव का मंदिर। अभी जस्ट आपने देखा भगवान सिद्धनाथ महादेव का मंदिर है और नर्मदा का विहंगम दृश्य आप देख ही रहे हैं। माँ नर्मदा की यदि हम बात करें तो अमरकंटक से निकलती है और बहुत सारे जलप्रपातों का निर्माण करती है। इसमें कपिलधारा जलप्रपात, दुग्धारा जलप्रपात, भेड़ाघाट जलप्रपात जो जबलपुर के पास है। यदि हम यहाँ पर देखें तो हंडिया, जिस क्षेत्र में यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, जिस स्थान पर खड़ा हूँ, हंडिया और बड़वा के बीच में जो है ये मानधार और दर्दी जलप्रपात का निर्माण करती है। आगे यदि हम महेश्वर की बात करें तो यहाँ पर सहस्त्रधारा जलप्रपात जो है माँ नर्मदा के मध्य में सहस्त्रधारा जलप्रपात का जो है वो निर्माण किया जाता है। कहा यह जाता है कि सहस्त्र अर्जुन ने माँ नर्मदा को जो है रोकने की कोशिश की थी और उसने अपने सहस्त्र हाथों से, सहस्त्र तीरों के माध्यम से जो है नर्मदा को रोकने की कोशिश की, लेकिन नर्मदा जो है हजारों धाराओं में विभाजित हो गई। इसलिए उस स्थान को जो है सहस्त्रधारा जलप्रपात कहा जाता है। यदि हम यहाँ से कुछ दूरी की बात करें तो माँ नर्मदा पर स्थित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध जो है इंदिरा सागर बांध का निर्माण यहाँ पर किया गया, पुनासा में, जो खंडवा ज़िले में आता है। माँ नर्मदा पे सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध है जो गुजरात में है। हमारे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा बांध जो है इंदिरा सागर बांध है, जो 1984 में इंदिरा गांधी ने जो है उसका शिलान्यास किया था। इसके अलावा माँ नर्मदा जो है अपने आप में एक जीवित नदी का दर्जा प्राप्त है माँ नर्मदा को, और ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है। एक बार फिर से मैं आपको माँ नर्मदा का एक विहंगम दृश्य और मनोरम दृश्य जो है वो आपको दिखाता हूँ। माँ नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक है और वहीं से नर्मदा के साथ साथ
सोन नदी का भी उद्गम स्थल है और एक और नदी उद्गमित होती है वहाँ पर जोहिला। तो ये क्वेश्चन जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से भी पूछा जाता है कि जोहिला नदी कहाँ से निकलती है। तो जोहिला, नर्मदा और सोन, ये तीनों का जो स्थान है वो अमरकंटक है। और अमरकंटक जो है ये अनूपपुर ज़िले की पुष्पराजगढ़ तहसील में आता है। बहुत सारे जलप्रपातों का निर्माण करती है, बहुत सारे शहर जो है इसके किनारे पर बसे हुए हैं। यदि हम जबलपुर की बात करें, नरसिंहपुर की बात करें, आगे होशंगाबाद की बात करें, हम हंडिया या नेमावर, आगे आपका पुनासा, महेश्वर और भी बड़े बड़े जो नगर है वो नर्मदा पे स्थित है। जय हिंद, जय भारत।